प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 8.1 चतुर्भुज यानी कि अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ओके बच्चों, तो आज शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 9। लास्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 8 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर कोई भी डाउट होगा बच्चों तो कमेंट में ज़रूर बताना, ज़रूर पूछना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले जल्दी जल्दी से। और आपको जो है सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों बुक्स का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों। और ये चतुर्भुज वाले चैप्टर में आपको क्या करना है बच्चों, पहले इसकी विशेषताएं को समझना है कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन से चतुर्भुज की क्या विशेषता है। तभी आप लोग जो है इनको जो है प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। सारे इसमें क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं, मतलब हमें प्रूव करके बताना है। ठीक है बच्चों, तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें, वीडियो को पूरी देखना, स्किप बिल्कुल भी ना करना। स्किप करेंगे तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 9। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है। हमारे पास ये एक समांतर चतुर्भुज है बच्चों ए बी सी डी। इसका जो विकर्ण है बी डी वो इस प्रकार है उस पर कि दो बिंदु पी और क्यू, ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि मतलब पी डी बराबर है बी क्यू। समझ गए आप? तो हमें दर्शाना है। इस प्रश्न के हमारे पास बच्चों 5 पार्ट हैं, 5 भाग हैं। ठीक है, तो एक एक करके हमें सब प्रूव करने हैं। देखो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले बच्चों जो हमें दिया होता है वो लिखना होता है। आप लोग लिखें, क्योंकि मैं लिखूंगा तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी कि समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है बच्चों? समांतर है। ए बी सी डी जिसका विकर्ण बी डी पे दो बिंदु हैं पी और क्यू हैं, और दिया है बच्चों हमें कि डी पी बराबर बी क्यू। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है बच्चों, हमारे जो सम्मुख भुजाएं होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे ए बी और इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? सी डी। ये क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। दूसरी विशेषता क्या होती है इसकी? ये दोनों समांतर होते हैं। समझ गए आप? तो इन चीज़ों का प्रयोग करके हमें क्या करना होता है? प्रूव करना होता है। देखो सबसे पहले प्रूव क्या करना होता है कि ट्रायंगल ए पी डी सर्वागसम है ट्रायंगल सी क्यू बी, यानी त्रिभुज ए पी डी कौन सा है बच्चों हमारे पास? देखो ए पी डी यानी ये वाला त्रिभुज। ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला है। ठीक है, डबल लाइन कर दिया मैंने। तो ये सर्वागसम है त्रिभुज सी क्यू बी। सी क्यू बी यानी बच्चों इस त्रिभुज की सर्वागसम है। अब इन दोनों त्रिभुज में सर्वागसम करने के लिए क्या करना होता है? हमें 3 बातें प्रूव करनी होती है बच्चों। तो सबसे पहली बात आपको क्या नजर आ रहा? देखो इस वाले त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज की भी 3 भुजाएं में क्या क्या आपको नजर आ रहा है? एक तो जो हमें दिया होता है सबसे पहले वो लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज जो दिया है बच्चों, अगर नाम दिया होता तो उसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसको हमें सेम लिखना होता है। ठीक है, त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में। ठीक है बच्चों, अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या चीज़ दिख रहा है। एक तो बच्चों ये हमें दिया होता है कि बी क्यू पी डी के बराबर है, पी डी बराबर बी क्यू, और इसका कारण भी लिखना होता है, वो आप लोगों को पता है कहाँ लिखना है, ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, दूसरी बच्चों बी सी ये वाले चतुर्भुज की ये भुजा किसके समांतर है? इसके समांतर है, इस भुजा की, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती है? जो सम्मुख भुजाओं का युग्म होता है वो क्या होता है बच्चों? समांतर होता है और बराबर होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? बी सी बराबर ए डी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है,
क्या होते हैं, समभुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और समांतर होती हैं। तो दो चीज़ें, और एक चीज़ और प्रूव करना बच्चों। देखो एक चीज़ कुछ और नज़र दिख रहा नहीं, दिख रहा क्योंकि और कुछ दिया नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब ए डी और बी सी समांतर हैं, ठीक है, ये एक रीजन हो गया, दूसरा कारण हो गया, एक बिंदु और देखना हमने, एक पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों हमें ए डी और बी सी जब समांतर है, क्योंकि ए डी समांतर है किसके, बी सी की, और त्रियक क्या होगी बच्चों इसमें, त्रियक बी डी, ठीक है। तो जब दो समांतर रेखाओं पे जो त्रियक रेखा होती है वो क्या बनाती है, दो एकांतर अंतः कोण, तो जो कि बराबर होते हैं। सपोज ये कोण और ये कोण, सपोज ये कोण नंबर 1 है और ये कोण नंबर 2 है, तो ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, और इसका कारण लिख देते हैं आगे एकांतर अंतः कोण, ठीक है। क्या लिखेंगे, एकांतर अंतः कोण, ये इसका कारण हो गया बच्चों। तो देखो हमें तीन प्रकार से सिद्ध करना होता है, तीन बिंदु कोई से भी, चाहे तीन कोण हो चाहे तीन भुजाएं हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दो भुजाएं और एक कोण, तो जब तीन चीज़ें हमारे क्या हो जाती है, एक समान हो जाती है, एक जैसे हो जाती हैं, ये बराबर होती हैं, तो बच्चों क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वागसम होते हैं। तो अतः हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए पी डी सर्वागसम है बच्चों किसके, त्रिभुज सी क्यू बी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बच्चों, हमारे पास सर्वागसम हो गए, ठीक है। तो जब ये त्रिभुज सर्वागसम हो गए तो किस नियम से होते हैं बच्चों, वो भी लिखना मैंने, भुजा कोण भुजा, ठीक है। यहाँ से देखो सबसे पहले क्या लिखा, भुजा, फिर कोण और फिर भुजा, ठीक है। यानी बीच में कोण है, दो भुजाएं हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये हो गया बच्चों सी पी सी टी नियम से, कोरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब संगत भाग से, ठीक है। तो संगत भाग में क्या होता है बच्चों, जब दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो उनके तीनों भुजाएं संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे इसका संगत कोण ये हो गया, ठीक है बच्चों, और पी सी की संगत भुजा कौन सी होगी, ए डी हो गया। अब इसमें तीसरी भुजा कौन सी होगी, ये है बच्चों, और इसमें तीसरी भुजा कौन सी होगी, ए पी, यानी सी क्यू बराबर हो जाएगा ए पी। तो सी क्यू बराबर हो जाएगा बच्चों ए पी, जो कि हमारा सेकंड पार्ट भी है, प्रूव करना है बच्चों हमें, ठीक है। ये सेकंड पार्ट भी हो जाएगा प्रूव इसी से। तो किस नियम से होगा बच्चों, सी पी सी टी नियम से। बताओ, एक दो त्रिभुज को हमने सर्वागसम प्रूव किया, उसे हमारे दो भाग जो है हल हो गए, ठीक है बच्चों। तो ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक। और ये भी हो गया बच्चों इति सिद्धम, दो भाग सिद्ध हो गए, इसमें 5 भाग हैं। थर्ड भाग क्या करना बच्चों हमें, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम को, मतलब आकृति को दोबारा बना देता हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सेम इसी चीज़ को बना देते हैं, और ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ये हो गया बी डी, ए बी सी डी, पॉइंट बी, पॉइंट क्यू, और ए से जुड़ा हुआ है और सी से भी जुड़ा है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला कोण था हमारा कोण नंबर 1, और इसका जो ये कोण, लाइन जो टेढ़ी आड़ी टेढ़ी हो जाती है वो उसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है। ये हो गया कोण नंबर 2। तो एक चीज़, दो भाग हमारे सॉल्व कर चुके हैं, तीसरा भाग हमें सॉल्व करना बच्चों, थर्ड पार्ट क्या है इसके, कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वागसम है त्रिभुज सी पी डी ए क्यू बी। तो ए क्यू बी ये वाला त्रिभुज बच्चों। अब आई इस वाले त्रिभुज की बात, जिस त्रिभुज को हमें प्रूव करना है उसी त्रिभुज को देखेंगे बच्चों, बाकी और डायग्राम देखने की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। देखो त्रिभुज ए क्यू बी सर्वागसम है त्रिभुज सी क्यू, तीसरा है ना, तीसरा पार्ट, हाँ,
CPD, तो कहाँ है बच्चों CPD, यानी ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज हमें क्या करना है, सर्वांग समपूरक करना है बच्चों। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, ये वाला और ये वाला त्रिभुज। अब देखिए बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों में हमारा जो थर्ड पार्ट है हमें प्रूव करना है, जो हमें दिया है इसमें नाम बदलने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें करना है बच्चों त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में। ठीक है, त्रिभुज AQB CPD में, इन दोनों त्रिभुजों में आप लोग देखो जो आपको दिखता है बच्चों वही लिखना होता है। ठीक है, मेरे को तो ये दिख रहा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है बच्चों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती। ठीक है, जो भुजाओं की सम्मुख भुजाएं होती हैं क्या होती हैं, एक तो समांतर होते हैं, दूसरे में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों, AB बराबर CD। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की, यहाँ पर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, तो सम्मुख भुजाएं। ठीक है, आप लोग पूरा लिखना सम्मुख भुजाएं, क्योंकि वो क्या होते हैं, बराबर होती हैं। दूसरी बात बच्चों, ठीक है, अगर ये दोनों लाइन हमारे पास समांतर हैं तो इनका जो तिर्यक रेखा है वो कौन सी है, BD है। ठीक है, तो BD इस वाले पे कौन सा एंगल बनाते हैं, ये वाला एंगल बनाती है, और इस वाली भुजा पे कौन सी एंगल कोण बनाते हैं, ये कोण बनाते हैं। यानी सपोज इस कोण का नाम बच्चों हम रख देते हैं 3 और इस कोण का नाम रख देंगे 4, तो कोण 3 और कोण 4 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसको हम लिखेंगे बच्चों कोण 3 बराबर कोण 4। कारण क्या है बच्चों, एकांतर अंतःकोण, क्योंकि क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखाएं होती है उन पर जो रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है बच्चों, जो तिर्यक रेखा होती है वो जो है एकांतर अंतःकोण बनाती है। तो ये होंगे बच्चों एकांतर अंतःकोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें। तीसरी चीज़ बच्चों, हमें एक चीज़ इसमें और प्रूव करना है, तो देखते हैं भुजा कोई है बराबर, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये दिया हुआ है BQ किसके बराबर है, PD के बराबर। तो बच्चों हम लिखेंगे PD बराबर BQ। ध्यान से देखना होता है। ठीक, और सिद्ध करने के अलग अलग मेथड होते हैं। आपको इसमें और कुछ चीज़ दिखता है एक समान या बराबर, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपने यही लिखना है। ठीक है बच्चों, मेरे को तो और कुछ नहीं दिखा, मैंने यही लिख दिया। ठीक है, लेकिन लिखना राइट है, रॉन्ग नहीं लिखना बच्चों, गलत नहीं लिखना है। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं जोड़ना है। तो PD बराबर हो गया BQ, और इसका कारण है बच्चों दिया है, इसमें अंदर ब्रैकेट में जो है कारण जरूर लिखना है उसका। ठीक है, तभी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। अब देखो 3 चीज़ें हमने प्रूव कर दिया, भुजा कोण भुजा, तो ये भी एक नियम होता है सर्वांग सम का। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल AQB सर्वांग सम है बच्चों ट्रायंगल CPD। ओके, और कौन से रूल्स है बच्चों, भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ये सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंसी हो गया। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों, अब जो हमारा चौथा पार्ट है, क्या प्रूव करना हमें, AQ बराबर CP। तो AQ कहाँ है बच्चों, हमारे पास AQ और बराबर CP। तो देखो बच्चों, जब हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव किए, तो इनके जो संगत पार्ट होते हैं, जैसे AB के संगत पार्ट है बच्चों CD, और BQ का संगत पार्ट है PD, तो तीसरी भुजा का संगत पार्ट इसमें तीसरी भुजा होगी, यानी AQ हो जाएगा बच्चों किसके बराबर, CP। ठीक है, तो AQ देयरफॉर AQ बराबर CP। ठीक है, तो यही हमें चौथा पार्ट में क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा चौथा भाग हो गया बच्चों प्रूव। इति
सिदम। और इसमें रह गया लास्ट पार्ट बच्चों। लास्ट पार्ट देखो, हमें क्या प्रूव करना है, डायग्राम यही चल जाएगा, ये इतना स्पेस है हमारे पास, ठीक है। पांचवा पार्ट है बच्चों इसमें कि APCQ, यानी बच्चों APCQ इस त्रिभुज को बताना है, ठीक है। क्या बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है बच्चों, कि जो इसकी सम्मुख भुजाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है बच्चों, बराबर होती हैं। यानी AQCP के बराबर है। ये तो प्रूफ हो ही गया बच्चों, ठीक है। जो हमने पांचवा प्रूव करना है तो AQ बराबर CP, ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड। यानी सिद्ध किया है, लिख दो, हिंदी में लिख दो बच्चों, अगर हिंदी की मीडियम के बच्चे हैं, सिद्ध किया है, ठीक है। यानी हमने ये प्रूव किया है AQ बराबर CP, AQ बराबर CP। तो ये सम्मुख भुजाएं क्या होगी बच्चों, समांतर भी हो गई और बराबर हो गई, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों, AP और CQ, AP और CQ बराबर किया था हमने, बिल्कुल किया था बच्चों। सेकंड भाग से क्या था, AP बराबर CQ, ठीक है। ये किस में किया था, सेकंड सिद्ध किया था, ठीक है बच्चों। कौन से नियम से क्या था वो भी लिखा है उसमें। तो देखिए, जब दोनों भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये क्या होते हैं बच्चों, समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए हम थोड़ा सा इसका आंसर लिख देंगे, एक लाइन। अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक समांतर, यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 9 हो जाता है कंप्लीट। और बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए इसके अलग अलग भाग बनाने पड़ रहे हैं, आप लोगों को बोर ना हो। सारे वीडियोज, सारे प्रश्नों के वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगेगी लाइक जरूर करना, मनोबल को बढ़ाना है, गिराना नहीं है बच्चों। आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, अन्यथा और क्या जरूरत थी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।